मुझे मांग संख्या 23 और 32 पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय, जिस प्रकार से 4 साल हुए हैं और मंत्री महोदय जी ने परामर्शदात्री की मीटिंग तक नहीं बुलाई, तो क्या हम लोग मतलब क्या एक लिख के भी दे देवें? अगर जनजाति हम अगर जीत के आए और जनता ने क्या बिगाड़ा? आबू पिंडवाड़ा विधानसभा की आदिवासी भोली भाली जनता, एक भी मावाड़ी नहीं दी, एक भी हेडपंप नहीं दिए गए। हम 2003-04 पर मंत्री जी हम साथ में एक ही कमेटी में थे और उसका भी लिहाज नहीं रखते हुए क्या मतलब ये हमारे साथ में देख नानदेखी कर रहे हैं। कम से कम थोड़ी भी तो उस जनता के साथ में तो न्याय करो। आप कहते हो कि हमने वो किया, एकमात्र जोधपुर संभाग में एसटी का एक जनजाति एमएलए मैं ही हूँ एकमात्र, और उसमें भी आपने कुछ दिया ही नहीं। और एक जनजाति क्षेत्र के अंदर जो आप थोड़ा बहुत भी छात्रावास में, जब टीएसबी नहीं था पिंडवाड़ा आबू, उस समय में पिंडवाड़ा के अंदर 2 जनजातीय आवासीय बालिका छात्रावास खुलवाए थे। तो कम से कम अब तो टीएसबी क्षेत्र हुआ है, एक आधा भी जनजातीय छात्रावास बालिका का किया होता तो हम भी वाहवाही करते और जनता तो बोलती। वो भी तो कहते कि वास्तव में कांग्रेस सरकार में हुआ। ये तो हम तो नहीं कहते कि हमने क्या, हम यही कहते ना मंत्री महोदय ने दिया। ये मावाड़ी ऐसे एरिया हैं, कहीं गाँव के अंदर जा नहीं पाते, 4-4 किलोमीटर वहाँ ऐसी जगह है तो वहाँ मावाड़ी खोलते। आप जिस प्रकार से जनजाति जो पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से ये अपने आप को जो जनजाति हम आदिवासी हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, इस प्रकार के करने में सभापति अभी तो ये चिंगारी है, कहीं आग निकल जाएगी। तो कम से कम डीलिस्टिंग किए जाए इस प्रकार के। अगर जो ईसाई धर्म अपनाते हैं तो उसको फिर जनजाति का किस प्रकार का फायदा? वो भी दोनों फायदा लेते हैं। जिस प्रकार से वो उसमें वो भी फायदा लेते हैं और हम हिंदू नहीं हैं। अगर आदिवासी परंपरा हिंदू है, क्योंकि सबरी जो रामचंद्र जी वन में गए थे उस समय भी सबरी वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है? परंपरागत आदिवासी हिंदू है और हिंदू अपने आप को नहीं कहने वालों को डीलिस्टिंग किए जाए। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, ये मंत्री महोदय जी भी कम से कम हिंदू है, राजनीतिक करें। राजनीतिक समकाने के लिए अपने आप को क्या कह सकते हैं कि अपने राजनीतिक समकाओ, लेकिन हिंदू नहीं इस प्रकार के जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसमें मेरा निवेदन है सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी ये किए जाए। और जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्र पूरे राजस्थान में है, जहां पर टीएसबी क्षेत्र में नहीं नॉन टीएसबी में उनको भी कृषि कनेक्शन का मौका दिया जाए। जिस प्रकार एससी को दिया जाता है उस तर्ज पे उनको भी ये मौका दिया जाए कि कृषि कनेक्शन उनको भी नियम के अनुसार मिला जाए। और जिस प्रकार से छात्रावास भी वहाँ खोले जाए और जहाँ पर ये मावाड़ी वगैरह नहीं वहाँ खोले जाए। और महिला जो बाल विकास के अंदर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुपोषण के शिकार होते हैं, पोस्टिंग पोषार की व्यवस्था की जाए कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर वहाँ भी बहुत ही बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। कभी कभी कैंप लगा करके इस व्यवस्था की जाती है। मेरा सभापति महोदय मंत्री महोदय से यही निवेदन करवाएं कि कम से कम पोस्टिंग पोषाहार और पूरी व्यवस्था की जाए और जहां आंगनवाड़ी भवन नहीं है वहां किए जाए। कहीं कहीं किराए पे चलते हैं, जैसे एक स्वरूपगंज में है, वो इस प्रकार की कई ऐसी व्यवस्था है। और आंगनवाड़ी अगर वो नहीं चलते तो वो उस भवन को दूसरी जगह किया जाए। बाकी कहीं अव्यवस्था हो रही है उसको सुधारा जाए। और पैसा एक्ट के मामले में आपने किसी पंचायत में कोई लोगों को ये भी मालूम नहीं कि पैसा एक्ट भी क्या है। उसके हर पंचायतों में पैसा एक्ट का नियम जो हर पंचायतों में लागू होता है वो भी आप करें मंत्री महोदय जी। और हमें अब की बार कम से कम ये लास्ट आपका है तो हम भी कहेंगे कि हेडपंप थोड़े बहुत दे दो और मावाड़ी और सब जगह बराबर भागों में दे दो, तो मानेंगे कि वास्तव में जनता के साथ में अन्याय नहीं किया। हमारे साथ में भले अन्याय करो लेकिन समय वो का वही है, उत्तर वीरा मोरे वारी। फिर आप इस साइड में आएंगे हम उस साइड में आएंगे, समय वही है। जनता सब समझती है। आप इतना वो उत्तेजित मत होना कि हम ये करेंगे। कम से कम आप राजस्थान के सबके बराबर जनजाति के मंत्री हैं, सब अनदेखी न करें, सबका बराबर भागों में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।